और चलिए रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की धूम दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महोत्सव का शुभारंभ किया। पहली जले में भी शामिल हुए हैं सीएम सुक्खू। पहली सांस्कृतिक संध्या में भी करेंगे शिरकत। और मंडी से हमारे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। धर्मवीर, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की धूम कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुभारंभ किया, तस्वीरें किस तरह की दिखाई दे रही हैं, लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? जी, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव है तो यहाँ पे लोगों का जो खासा उत्साह रहता है शिवरात्रि महोत्सव को लेकर। और इस बार जो है सूबे के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार मंडी पहुंचे और इन्होंने विधिवत शुभारंभ जो मेले का, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का जो शुभारंभ कर दिया है। और इसके बाद जो थोड़ी देर बाद जो है सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम भी होगा और उसमें भी जो है सीएम जो है सुखविंदर सिंह शामिल होने वाले हैं। जलेब के बारे में मैं आपको बता दूं कि जलेब निकलती है जिसको शोभा यात्रा कहा जाता है और इस शोभा यात्रा में जो है जनपद के जो प्रमुख देवी देवता भाग लेते हैं, जिसमें जो है देव माधव राय, राज माधव राय की पालकी निकलती है। उसके पीछे जो है प्रशासनिक अमला और जो अन्य अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो भी इसमें शिरकत करते हैं। और कई तरह की झांकियां निकाली जाती हैं जहाँ पे विभागीय प्रदर्शनियां भी होती है और झांकियां होती है। बहुत भव्य नजारा देखने को मिलता है और यहाँ पे जो है देव ध्वनियों से पूरा जो है शहर गुंजायमान होता है इस वक्त। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर तैयारियां पूरी की गई हैं मेले को लेकर। लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की धूम है और इस दौरान कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री ने मंडी वासियों को झूमने की एक और वजह दी है। दरअसल संस्कृति भवन में अपना संबोधन देते हुए सीएम ने कई बड़े ऐलान किए, जिसमें देव समिति से लेकर सरकारी जमीन पर बने मंदिरों को लेकर कई बड़े ऐलान शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस सरकारी जमीन पर मंदिर बने हैं उस जमीन को नियमों के तहत मंदिरों के नाम ही कर दिया जाएगा, बशर्ते वो जमीन वन क्षेत्र की भूमि ना हो और आसानी से हस्तांतरित होने वाली होनी चाहिए। ये ऐलान खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के सांस्कृतिक सदन में किया। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के मौके पर सर्व देवता समिति की तरफ से आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सर्व देवता समिति की मांगों को मान लिया गया है। देव समाज ने कुछ मांगे रखी, उन मांगों को देखते हुए बात सही है, अगर कहीं जगह फॉरेस्ट लैंड नहीं हुई और अलॉटेबल पूल हुआ तो देव समाज के नाम पर उन जगहों को हम कर देंगे। फॉरेस्ट लैंड की थोड़ी हमेशा समस्या रहती है। दूसरी मांग आपने रखी कि हाँ, महाशिवरात्रि तो एक बार हो जाएगी, उसके बाद इसकी मेंटेनेंस पे जो देव संस्कृति समाज भवन है, इसकी मेंटेनेंस का कैसे खर्चा चलाया जाएगा। सरकार तो खर्च करती ही है, सरकार क्या होती है, आपकी जनता की सरकार होती है। तो हमने जो इन्होंने मांग रखी कि जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाए उसके बाद कोई अगर और भी कार्यक्रम इसमें करने हो तो इस दृष्टिकोण से हमने पाया कि ये मांग जायज है और इसको तुरंत प्रभाव से मान लिया जाएगा। वहीं सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में शामिल होने वाली देव समाज के लिए 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया है। एक मुश्त बात करें तो सीएम के बड़े ऐलानों में देवी देवताओं के नाम कर दी जाएगी गैर वन भूमि, सरकारी जमीन पर बने मंदिरों की जमीन का होगा हस्तांतरण, संस्कृति सदन का साल भर किया जाएगा इस्तेमाल, महोत्सव में शामिल देव समाज के लिए 1 करोड़ का ऐलान भी शामिल है। देव समाज कार्यक्रम करता है, मैंने कई बार देखा कि हमें इसको बढ़ा दिया जाए, नजराने को बढ़ा दिया जाए, नजराने को और बढ़ाने की बात की जाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमें अपनी संस्कृति को सजोने के लिए नजराने बढ़ाने से ज़्यादा
भावनाओं से आगे बढ़ना चाहिए। फिर भी नजराना भी एक हमारी ज़रूरत है, और इस दृष्टिकोण से मैं देव समाज में जितने भी हमारे देवी देवताएं हैं, जो भी हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि में आते हैं, उनको 1 करोड़ रुपया देने की मैं घोषणा करता हूँ। हालांकि सीएम ने इन तमाम मांगों को माना जरूर, लेकिन शर्तों के साथ। बहरहाल मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव जारी है, जो अगले 7 दिनों तक चलेगा। इस दौरान भी कई अहम ऐलान होने की उम्मीद है। मंडी से जनता टीवी के लिए धर्मवीर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट शिवधाम को पूरा करने के लिए हामी भर दी है, और इस बाबत उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रोजेक्ट के सही संचालन के लिए शासकीय और प्रशासकीय पकड़ होना बेहद जरूरी है। तो वहीं शिवधाम का निर्माण कार्य रोकने के सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में ही शिवधाम का काम रुक गया था। हालांकि मौजूदा सरकार इस कार्य को रिव्यू करेगी और उसके बाद ही इसके निर्माण के बारे में आगे की जानकारी दी जा सकेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि गुड गवर्नमेंट के लिए गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छा प्रशासन का होना जरूरी है। मुझे ये लगता है कि जो पिछला 5 साल था वो शासकीय दृष्टि से, अगर प्रशासकीय दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कमज़ोर था। अब उनके सपने को पूरा करने के लिए हमने अभी SIA की सर्वे करवा रहे, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का। आने वाले वक्त में किस प्रकार का सहयोग हमें मिलता है, उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है। योजनाएं तभी पूरी होती है और सपने तभी पूरी होते हैं जब उसके लिए दृष्टिकोण सही हो और योजनाओं के लिए धन हो। तो अभी शिवधाम के लिए ये जो हमने नहीं बंद किया, ये चुनावों से पहले से ही बंद है। जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे तब से ही बंद है। तो वहीं हमीरपुर में बीजेपी मंडल की बैठक में केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की, और इस मौके पर नादौन से बीजेपी प्रत्याशी रहे विजय अग्निहोत्री और बीजेपी जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा खास तौर पर मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचल के लिए रेलवे में ऐतिहासिक बजट दिलाने पर आभार व्यक्त किया गया। तो वहीं कई योजनाओं के लिए भी हिमाचल को बजट देने के लिए धन्यवाद किया गया। ऐसे में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की सरकार पर भी तंज कसा और ट्रक ऑपरेटरों से जुड़े विवाद को लेकर कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। हिमाचल प्रदेश को रेलवे की योजनाओं के लिए जो ऐतिहासिक बजट उपलब्ध करवाया गया है, वो अपने आप में दिखता है कि कांग्रेस के समय से कई गुना ज़्यादा 1902 करोड़ रुपया केवल एक ही वित्तीय वर्ष में दिया गया, और अब तक 3.5 करोड़ लोगों को पक्के मकान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए 2 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से ऋण के लिए उपलब्ध होगा। इससे उद्योग भी बढ़ेंगे, रोजगार भी होंगे। महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र 2 लाख रुपए की राशि पर 7.5% ब्याज दर मिलेगी। बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर जिक्र किया है और साथ ही साथ कहा कि जिस तरह से रेलवे का बजट बढ़ाया गया है वो कहीं ना कहीं काफी सराहनीय और इससे विकास और तेज गति से होगा। मंत्री बनने के बाद अनिरुद्ध सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं। चमियाना पंचायत में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और जहां पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिरकत की। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ने पेयजल परियोजना का काम जल्द शुरू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 88 लाख रुपए की स्वीकृति की गई है और इसी पंचायत के क्षेत्र के लिए 2 सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जाएंगी। हमेशा जो है मेरे को रही है और सहयोग हमेशा रहा है
आशीर्वाद प्यार बुजुर्गों का और युवाओं का हमेशा शुरू से ही मिला है। तकरीबन 18-20 साल हमारे को इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हो गए हैं और भरपूर सहयोग जो है मिला है, इसलिए जो है पाँच इलेक्शन जो है हम लोग जीतने में कामयाब रहे इनकी वजह से। देखिए उम्मीदें तो रहती हैं और जैसे जैसे पद बढ़ते हैं तो उम्मीदें भी बढ़ती हैं। उसको कैसे सीरा चढ़ाना मैं ये आपको बोलना चाहूँगा। मैं किसी को भी नाउम्मीद ना पहले कभी किया है, ना आगे नाउम्मीद हम कभी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है और सूर्य देवता ने अपना रौद्र रूप दिखाना भी शुरू कर दिया। दरअसल राजधानी शिमला में पारा चढ़ने लगा है। अधिकतम तापमान यहां पर 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है और इससे पहले साल 2006 में फरवरी में शिमला में इतना अधिक पारा पहुंचा था। हालांकि मौसम विभाग ने 19 से लेकर 21 फरवरी तक प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। इस बार जो चेंज देखी है ना, फरवरी के महीने में ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल का महीना हो। ये कोई नेचर का चेंज लग रहा है। जो मौसम का जो चेंज है ये ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है या कोई ये सीजनल, मतलब ऐसे होना नहीं तो फरवरी के महीने में यहाँ बहुत ठंडा होता है, तो यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे गर्मी है। सोच के तो भैया ये आए थे कि यहाँ पे ठंड वगैरह तो मिलेगी, चलो यहाँ पे बर्फ नहीं मिलेगी लेकिन ठंड तो पूरी मिलेगी। लेकिन यहाँ तो दिल्ली से भी ज्यादा गर्मी है। की बार थोड़ा सा जल्दी हुआ है वैसे, लेकिन पर वहाँ सुबह शाम तो ज्यादा है। बर्फ तो हसरत तो नहीं लेके आए बर्फ की, लेकिन ठंड की पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मिलेगी। हम शिमला आए थे वहाँ की गर्मी से निजात पाने के लिए कि यहाँ पे ठंड देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो वहाँ से भी बुरा हाल है। पूरी गर्मी है। इस गर्मी के टाइम में टी शर्ट में खड़े हैं, तो गर्मी वाला तो नहीं। अभी यहाँ पे आए थे स्नोफॉल देखने के लिए, कहीं पे पहाड़ियों में स्नो देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। चलो माइंड रिफ्रेश तो करके जाएंगे, एनवायरमेंट तो अच्छा ही है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने सोलन के वार्ड नंबर 8 में बने शुलिनी पार्क का उद्घाटन भी किया, जिसके बाद निर्माणाधीन बीडीओ कार्यालय की मंत्री धनीराम शांडिल ने ऐलान किया कि सोलन शहर में नगर निगम की ओर से सभी वार्डों में मिनी पार्क बनाए जाएंगे ताकि बच्चों को खेलने और बुजुर्गों को बैठने की सुविधा मिल सके। शुरुआत की है हम इस पार्क से, जो आरंभ हुआ है काम, ये हम सभी पार्क्स में जहाँ जहाँ भी उचित स्थान मिलेगा वो सभी वार्ड्स में करना चाहते हैं और ये हमारी निगम की प्राथमिकताएं हैं। पहले से लेकर ये योजनाबद्ध तरीके से सोची बातें हैं कि हम सभी बच्चों के लिए, सभी बुजुर्गों के लिए, सभी महिलाओं के लिए, सभी अपने सीनियर सिटीजन के लिए पार्क की सुविधा देंगे, ताकि आप जानते हैं कि बच्चों के लिए अगर पार्क होगा छोटे छोटे स्लाइटली बिगर देन दिस, तो वो थोड़े नशे की आदत से भी दूर रहेंगे, अच्छी रचनात्मक गतिविधियों में काम करेंगे, ऐसा मेरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।